Hello guys, welcome to पेड क्लासेस फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम आपको सूचना तकनीकी के आधार से शुरुआत करेंगे, जो कि आपका सबसे पहला टॉपिक है रीड के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले जो टॉपिक है वो है सूचना तकनीकी के आधार, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट क्या है? व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट सूचना तकनीकी की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह या नेटवर्क कह सकते हैं। इसमें हजारों लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो कंप्यूटर्स को टेलीफोन लाइन के द्वारा इंटरनेट से सामान्यतया जोड़ा जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी बहुत से साधन होते हैं, जैसे हम वायरलेसली कंप्यूटर को नेटवर्क इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इंटरनेट किसी भी कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता है, किंतु इसमें बहुत से सर्वर जुड़े हुए होते हैं जो अलग अलग संस्थाओं या प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। तो ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा ऑन नहीं किया जाता है इंटरनेट। कुछ प्रचलित इंटरनेट सेवाएं जैसे गोफर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब है, जो कि इंटरनेट से जानकारियां प्राप्त करने के लिए जिनका यूज होता है। इंटरनेट को हम विश्वव्यापी विज्ञापन का माध्यम कह सकते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में इंटरनेट एक बहुत बड़ा जरिया है विज्ञापनों के लिए। किसी उत्पाद के बारे में विश्व स्तर पर सर्वेक्षण करने के लिए यह सबसे आसान एवं सस्ता माध्यम होता है। विभिन्न जानकारियां जैसे रिपोर्ट, लेख, कंप्यूटर आदि को प्रदर्शित करने का बहुत उपयोगी साधन है। अब ये तो हुई इंटरनेट की बात कि इंटरनेट होता क्या है। अब इंटरनेट किस आर्किटेक्चर या किस बेस पे काम करता है वो हम देखते हैं। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित है। इसमें एक क्लाइंट सर्वर होता है, एक मेनली क्लाइंट होता है, दूसरा सर्वर होता है, जो नोड होते हैं। इसमें आपका कंप्यूटर या मोबाइल जो इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं का प्रयोग कर रहे हैं वो क्लाइंट कहलाते हैं, और जहाँ ये सूचना सुरक्षित रखी है उन्हें हम सर्वर कहते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि सर्वर से हम एज ए क्लाइंट सूचनाएं लेते हैं। ठीक है। आगे क्या है, प्राय इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं को देखने के लिए हम वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। ये क्लाइंट प्रोग्राम होता है तथा हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों के साथ संवाद करने और उन्हें प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। तो वेब ब्राउज़र के बारे में इसमें शॉर्ट रूप में बताया गया है कि एक क्लाइंट प्रोग्राम होता है जो क्लाइंट होता है उसके कंप्यूटर पर रन होते हैं, और जिससे हम इंटरनेट पर उपलब्ध दस्तावेजों को एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र का यूज कर इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का यूज कर सकते हैं। अब ये तो हुई इंटरनेट और इसकी कार्यप्रणाली की बात। अब इंटरनेट का इतिहास में थोड़ा नजर डालते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। मूलतः इंटरनेट का उपयोग अमेरिका की सेना के लिए किया गया था। शीत युद्ध में अमेरिकन सेना एक अच्छी, बड़ी, विश्वसनीय संचार सेवा चाहती थी। 1969 में ARPANET नामक एक नेटवर्क बनाया गया जो 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था। तब इंटरनेट की प्रगति सही तरीके से चालू हुई थी। 1972 तक इसमें जुड़ने वाले कंप्यूटर की संख्या 37 हो गई थी। 1973 तक इसका विस्तार इंग्लैंड और नॉर्वे तक हो गया था। तो बेसिकली सबसे पहले जो इंटरनेट की अवधारणा आई है वो कहाँ से आई है? ARPANET से, जो कि अमेरिका की सेना के लिए मेनली बनाया गया था। और जो शीत युद्ध के टाइम अमेरिका की सेना एक बहुत अच्छी विश्वसनीय संचार सेवा चाहती थी, तो इसमें शुरू में 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था। और 1972 तक आते आते इसमें कंप्यूटर की संख्या 37 हो गई थी, और तब तक इसका विस्तार इंग्लैंड और नॉर्वे तक हो गया था। और 1974 में ARPANET को सामान्य लोगों के लिए भी यूज में लाया गया, जिसे हम टेलनेट के नाम से जानते हैं। 1982 में नेटवर्क के लिए सामान्य नियम बनाए गए, इन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। मेनली इंटरनेट जो होता है वो प्रोटोकॉल के बेस पे ही कार्य करता है। इन प्रोटोकॉल को TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, के नाम से जाना गया। 1990 में ARPANET को समाप्त कर दिया गया। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में इंटरनेट बना रहा।
बेसिकली क्या हुआ कि 1990 में ARPANET को ज्यादा पुराना होने की वजह से उसको डिस्पोज कर दिया गया तथा एक बड़े रूप में इंटरनेट को उपयोग में लाया गया। वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से लाखों या करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत में इंटरनेट के लिए नेटवर्क की सेवाएं प्रदान करती है। चलो अब हम आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाते हैं। अब आता है कंसेप्ट ARPANET। ARPANET क्या होता है? ARPANET ARPANET का पूरा नाम एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है और इसको सबसे पहले वेंट ग्रे सर्फ अमेरिकी इंटरनेट उद्यमी जो थे, जिन्हें इंटरनेट का पिता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बॉब कहान के साथ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल को विकसित किया था। इन दोनों के सम्मिलित रूप को इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। तो विंट ग्रे ने बॉब कहान के साथ मिलकर TCP/IP कंट्रोल को विकसित किया था जो कि ARPANET में यूज किया गया। और सन 1969 में ARPANET ने 4 नोड्स बनाए थे। यह मूल रूप से वैन का ही एक प्रकार है, वाइड एरिया नेटवर्क का ही एक तरह का नेटवर्क होता है ARPANET। ARPANEट सॉफ्टवेयर को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक होस्ट और एक सबनेट। भारत में पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को VSNL के द्वारा शुरू की गई थी और इंडिया में बेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं अभी करंटली BSNL, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, रिलायंस जियो फाइबर, ACT ब्रॉडबैंड और हाथवे। अब इंटरनेट क्या है? मेनली इंटरनेट पर डेटा मुख्य रूप से डेटा पैकेट के रूप में ट्रांसफर होता है तथा TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मुख्य प्रोटोकॉल के रूप में कार्य करता है। अब हम जो भी सूचना आदान प्रदान करते हैं, जो डेटा एक तरह से हम कह सकते हैं, वो एक पैकेट्स के रूप में इंटरनेट पर ट्रांसफर होता है और इसके लिए जो प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा काम में आता है वो होता है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब एक और दूसरी टर्म है जिसको हम DNS कहते हैं। DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम है। DNS का काम डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करना होता है। जब हम किसी भी डोमेन नेम को वेब ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो ये DNS उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। मेनली क्या है कि DNS क्या है? डोमेन नेम सर्वर्स होता है जो कि डोमेन नेम से अभिप्राय जैसे कोई भी अपने साइट का नाम ले सकते हैं। जैसे हम गूगल को ही ले लेते हैं तो गूगल जो है, गूगल को GOOGLE google.com हमको एक साफ सुथरा दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे एक IP एड्रेस काम करता है। तो जो DNS होता है वो डोमेन नेम को IP में कन्वर्ट कर देता है और जब हम किसी भी डोमेन नेम को वेब ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो जैसे हमने गूगल टाइप किया तो उसको जो IP एड्रेस है वो उसको कन्वर्ट करके और आगे सर्वर पर भेज देता है। अब एक ये डायग्राम है, इसके हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। क्लाइंट, HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रेस्पॉन्स, सर्वर। एक ही क्लाइंट है और एक ही सर्वर है। इसमें HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक तरह का प्रोटोकॉल है जिससे हम रिक्वेस्ट वेब ब्राउज़र के द्वारा क्लाइंट या सर्वर को भेजता है। वहां से सर्वर उसके जवाब में जो भी सूचना उसको मिलती है या नहीं मिलती है उसका जवाब वो HTTP के साथ में रेस्पॉन्स के रूप में क्लाइंट के ब्राउज़र पर भेजता है। अब इसको थोड़ा ब्रीफली देखते हैं। अब जैसे आपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप किया या किसी हाइपर लिंक जो कोई भी लिंक जो दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो ब्राउज़र है वो URL से पता करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है और प्रोटोकॉल के हिसाब से यदि शुरुआत में HTTP लगा हुआ हो तो ये HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग होगा और यदि FTP लगा हुआ होता है तो FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ब्राउज़र आपके ISP सर्वर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं
को रिक्वेस्ट सेंड करता है। आईएसपी के पास डीएनएस का डेटाबेस होता है जिसमें डोमेन नेम और उसके आईपी एड्रेस की जानकारी होती है। अब आपने सपोज किसी भी जैसे गूगल को ही टाइप किया तो गूगल का जो डोमेन नेम है वो तो गूगल है, लेकिन उसका जो आईपी एड्रेस होता है वो आईएसपी उसको मैच करता है, जो उसका डेटाबेस होता है उससे। अब उसके पास सपोज उसको आईपी मिल गया, उसके बाद वेबसाइट के सर्वर का एड्रेस पता चल जाता है और वेब पेज के लिए उस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाती है। सर्वर आपके आईएसपी को है पेज सेंड कर देता है। अब रिप्लाई में सर्वर क्या करता है, आईएसपी को सपोज दैट यहाँ पे आईएसपी बीएसएनएल है सपोज, तो वो बीएसएनएल को वापिस पेज सेंड कर देगा। अब ये बीएसएनएल क्या करेगा, आईएसपी जो है उस पेज को वापिस आपके ब्राउजर पर सेंड करता है और वेब पेज पर आपको वो अपनी स्क्रीन पर डेटा दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से इंटरनेट काम करता है। तो अब जो इंटरनेट है ये पूरे संसार में फैला हुआ है, तो इस पर किसी का अधिकार होता है कि नहीं होता है, तो उसको हम समझते हैं। अब हु ओन्स इंटरनेट की, इंटरनेट को कौन मालिकाना हक रखता है, तो इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है। इंटरनेट किसी भी तरह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, बल्कि यह विशाल और स्वतंत्र कोऑपरेशन है। यानी इसका सीधा मतलब कि इंटरनेट पर किसी संस्था, किसी व्यक्ति, सरकारी संस्था का कोई अधिकार नहीं है, मतलब ये स्वतंत्र रूप से काम करता है। लेकिन इसके लिए कोई मेनली संस्थाएं होती हैं जो इसके लिए काम करती हैं, जो कि कुछ प्रमुख इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जो इस प्रकार है। ISOC इंटरनेट सोसाइटी, ये क्या होती है, यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका गठन 1992 में इंटरनेट से संबंधित मानकों, प्रोटोकॉल तथा नीतियों का विकास करने और लोगों को इस संबंध में शिक्षित बनाने के लिए किया गया। मेनली ये एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि इंटरनेट से संबंधित स्टैंडर्ड्स, मानक, प्रोटोकॉल तथा पॉलिसीज का विकास करती है और लोगों को इसके बारे में अवेयर करती है। नेक्स्ट है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IAB। यह संस्थान इंटरनेट सोसाइटी द्वारा निर्धारित नियमों के तहत इंटरनेट के लिए आवश्यक तकनीकी और इंजीनियरिंग विकास का कार्य करता है। अब नेक्स्ट है ICANN, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ICANN इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। यह 1998 ईस्वी में स्थापित संगठन इंटरनेट पर आईपी एड्रेस तथा डोमेन नेम प्रदान करने तथा उसके मानकों के निर्धारण का कार्य करता है। मतलब बेसिकली वेबसाइट्स का नाम और उसके आईपी एड्रेस जो होता है उनको मानक इनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको निर्धारित करने का कार्य करता है। अब आगे क्या है, डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स। ये क्या होता है, ये कुछ गैर सरकारी संस्थाएं ICANN द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इंटरनेट के उपयोग के लिए डोमेन नेम प्रदान करती हैं, जिन्हें डोमेन नेम रजिस्ट्रार कहा जाता है। अब विभिन्न डोमेन नेम रजिस्ट्रार ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को इंटरनेट पर एक विशेष यूनिक डोमेन नेम दिया जाए, और जो डोमेन नेम रजिस्ट्रार का निर्धारण ICANN द्वारा किया जाता है। मतलब बेसिकली डोमेन नेम रजिस्ट्रार से सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी डोमेन नेम के लिए अप्लाई करता है उसको एक यूनिक डोमेन नेम मिले और वो किसी से मैच नहीं करे, इसके लिए ये काम करती है। नेक्स्ट है IRTF इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। यह संस्थान भविष्य में इंटरनेट की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु खोज और अन्वेषण को बढ़ावा देता है। ये भविष्य के लिए इंटरनेट को जो कि बहुत अच्छे तरीके से चलाने और उसकी कार्य प्रणाली में सुधार करने हेतु काम करता है। नेक्स्ट है IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट मानकों का विकास करने व उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना इस संस्थान का उद्देश्य है। मतलब जो इंटरनेट के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि बनाए गए हैं उनको और डेवलप करें और पब्लिक के लिए या फिर एंड यूजर जो है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सुलभ बनाने के लिए और उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ये संस्था काम करती है। नेक्स्ट है WWC वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो वर्ल्ड वाइड वेब
www के जनक टिम बर्नर्स-ली के नेतृत्व में काम करती है। इसका गठन 1994 में किया गया। यह संस्था वर्ल्ड वाइड वेब के प्रयोग के लिए मानकों का निर्धारण करती है। तो ये जो WBC जो है ये क्या करती है, टिम बर्नर्स-ली जो कि एक महान साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट, उनके नेतृत्व में काम करती है। इसका गठन 1994 में किया गया और ये संस्था www वर्ल्ड वाइड वेब के जो यूज है उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका निर्धारण करती है। अब है नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब, इसे www भी कहते हैं। यह है W3 या www एक सबसे लोकप्रिय और उपयोगी सेवा है इंटरनेट पर। यह लाखों पेज डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध कराती है और जो कि सब आपस में हाइपरलिंक द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम वेब ब्राउजर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, एक तंत्र है जिसमें विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।